हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीबीए ऑब्जेक्टिव जेड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। दोस्तों, यह क्वेश्चन हम 2015 से अभी तक जो पूछे गए हैं प्रश्न हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें से छांट के लाए हैं जो बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहे और पूरा क्वेश्चन का लाभ उठाएं। देखिए दोस्तों, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप बुक लेकर के आप पे मिला सकते हैं कि सही में ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर जाए और इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिले। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे याद ऑनलाइनर जो होता है दोस्तों वह है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कौन है। तो दोस्तों वह सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन। और दोस्तों इससे पहले कौन था? तो राजीव कुमार था, यानी 25वां कौन था दोस्तों? अभी जो वर्तमान है इससे पहले जो था वह राजीव कुमार था। कौन दोस्तों? राजीव कुमार था। आप यह भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी वर्तमान वाला नहीं पूछेगा आपसे, इससे पहले वाला आपको पूछेगा। चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और दोस्तों आपको पूछेगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 22 अप्रैल को। यह दोनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो दोस्तों यह 21वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। कब? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों राजीव गांधी के समय किया गया। किसके? राजीव गांधी के समय किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। यह भी यानी जितना क्वेश्चन हम लिए हैं वो बार बार पूछा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह है सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों अध्यक्ष, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा। उसी के बाद दोस्तों यानी यह 9 दिसंबर को था, तो 11 दिसंबर को जो बना था दोस्तों वह कौन बना था? अस्थायी अध्यक्ष। तो वह राजेंद्र प्रसाद बना था, जो कि देश के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। चलते दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। दोस्तों यह कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। तो यह वाणिज्यिक होता है। क्या होता है? वाणिज्यिक के उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना होता है इसका काम। उसके बाद है किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की। दोस्तों अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद सिंह ने किया। किसने? हरगोविंद सिंह ने। उसके बाद हम दोस्तों पैराशूट का आविष्कार किसने किया। दोस्तों पैराशूट का आविष्कार लेनोमेड ने किया। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको लेकर आए और आपको नए नए जो है खोज वाला है उसको याद करके जाना है। तो पैराशूट का आविष्कार किसने किया था? तो लेनोमेड ने। जैसे पंखा का आविष्कार हीलर ने किया था, उसके साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। दोस्तों इसी तरह बहुत सारा है, जैसे बंदूक का आविष्कार कोल्ट ने किया था। ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद है RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे। दोस्तों RBI के जो प्रथम गवर्नर थे वह देशमुख थे। कौन? देशमुख थे, ये भारतीय थे। उसके बाद RBI की स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी का 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना हुए थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? वह बृहस्पति है। कौन सा? बृहस्पति है। इसके बाद सबसे छोटा ग्रह अगर पूछे तो दोस्तों सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसके बाद आपको पूछे कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो वह बुध है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम आपको बता देते दोस्तों, कि आपको फिर से कहीं करना न पड़े। दोस्तों इसके बाद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है दोस्तों? वह शुक्र है। इसके बाद शुक्र को पृथ्वी का भगना ग्रह या बहन कहते हैं। क्या कहते हैं? भगना ग्रह या बहन करते हैं। प्रश्न यह पूछा जाता है कि सुबह और शाम का तारा किसे कहते हैं,
तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का सर्वप्रथम शहर कौन सा था जिसमें बिजली उपलब्ध हुई। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं, लेकिन बहुत जटिल प्रश्न है कि भारत का सर्वप्रथम जो शहर था वह बिजली उत्पादन कहाँ पे हुआ था। वह बेंगलुरु में दोस्तों बेंगलुरु में हुआ था। इसी को इलेक्ट्रॉनिक नगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक नगर कहते हैं। उसके बाद आए कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन होता है दोस्तों, उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और बुलाते कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं दोनों को। इसके बाद है प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन इस वर्ष हुआ। तो 4 जुलाई 1951 ईस्वी को प्रथम एशियाई खेल कहाँ पे हुआ था? तो वह दिल्ली में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था, तो यह दिल्ली में हुआ था। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे दोनों लेकर आ गए, तो 4 जुलाई 1951 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक है। तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च नायक होता है तो वो होता है राष्ट्रपति। आर्टिकल कौन सा? तो 52(2) के तहत होता है दोस्तों। आर्टिकल भी आपको कुछ कुछ याद रखना है। तो यह आर्टिकल 52(2) के तहत भारतीय सेना का जो सर्वोच्च नायक होता है, मुखिया होता है, वह राष्ट्रपति होता है। इसके बाद है जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना हुई। जो जलियांवाला बाग था वह नरसंहार की जो घटना हुई थी वह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आया। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होता है वह भी पूछा जाता है। जैसे उधम सिंह ही जनरल डायर को मारा था। अब उधम सिंह पैसे से क्या था, यानी कि वहाँ पे वो क्या काम कर रहा था? दोस्तों वो लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहा था जलियांवाला बाग के बगल यानी गेट के बाहर। चलते हैं उसके बाद तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला दोस्तों गोपालगंज है। कौन सा दोस्तों? तो यह गोपालगंज है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे यही प्रश्न आएगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह आपको कमेंट कर बताना है। इसके बाद दोस्तों इसी पे बहुत सारा प्रश्न आता है, तो आपको जो आता है वो आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। चलते हैं जिससे आपको रिवाइज हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो दोस्तों इसका अनुवाद बदायूनी ने किया था। किसने? बदायूनी ने। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इसलिए इसको लेकर आए हैं। आप लोग को लगता होगा कि यह क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए आप नहीं देखेंगे, हमको पता है ये सब। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप अगर दिए होंगे इससे पहले ITI का या कहीं पे कोनो एग्जाम दिए होंगे, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने। दोस्तों कौटिल्य को क्या कहते हैं? चालुक्य कहते हैं। चालुक्य कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होता है। कितना दोस्तों? 35 वर्ष। तो आपको बताना है कि मुखिया बनने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए। उसके बाद है भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितनी क्षेत्रीय भाषा है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो भारत में जो क्षेत्रीय भाषा है वह कितना है? 22 भाषा है। कितना? 22 भाषा है। यह भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से बताइएगा। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर इसी तरह के क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।